सभी टीम ने ऑक्शन से पहले अपने अपने रिटेन्ड एंड रिलीज्ड प्लेयर की लिस्ट अनाउंस कर दी है एंड उसका वीडियो चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है गाइस, तो उसे जरूर चेक करें। बाकी आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के टारगेट एरियाज क्या हैं और किन प्लेयर्स को वो टारगेट कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। सो बहुत ही स्पेशल कमाल लाजवाब वीडियो होने वाला है तभी आईपीएल फैंस एंड स्पेशली सीएसके फैंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट देख सकते हैं। सीएसके ने 18 खिलाड़ियों को रिटेन किया है ऑक्शन से पहले। इसके बाद ऑक्शन में जाते हुए यदि हम इनके पर्स की बात करें तो 31.4 करोड़ इनका पर्स है ऑक्शन में जाते हुए। एंड स्लॉट्स की बात करें तो टोटल 6 स्लॉट खाली हैं, जिसमें से 3 ओवरसीज। तो यदि आप देखें तो सीएसके के पास पर्स अच्छा खासा है और स्लॉट इनको सिर्फ 6 ही फिल करने हैं। तो ये कुछ बड़े नाम्स की ओर या बड़े प्लेयर्स की ओर इस ऑक्शन में जरूर जा सकते हैं। आप चलते हैं सीएसके के टारगेट एरियाज और टारगेट प्लेयर्स की ओर। नंबर 1 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। सीएसके की ओर से आप देखें तो बेन स्टोक्स अवेलेबल नहीं है और अंबाती रायडू रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जगह सीएसके को फिल करनी है, यानी कि सीएसके को जरूरत है मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की। तो पहले ऑप्शन है डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के तूफानी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, पर जब आप एक ओवरसीज बल्लेबाज को खरीदते हैं वो भी एज एन मिडिल ऑर्डर, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या स्पिन के सामने अच्छे खेलते होंगे या नहीं। पर जब आप डेरिल मिचेल को बाय करते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं रहता, क्योंकि डेरिल मिचेल जितना अच्छा पेस को खेलते हैं उतना ही तगड़ा ये स्पिन को खेलते हैं। और इस वर्ल्ड कप में इन्होंने अपनी रेंज भी दिखाई है स्पिन के सामने। कमाल का इन्होंने स्पिन खेला और कमाल की बड़ी बड़ी शॉट्स लगाई स्पिनर्स को। तो स्पिन के सामने डेरिल मिचेल फंसते नहीं हैं। ये जितना अच्छा पेस को खेलते हैं उतना ही अच्छा स्पिन को खेलते हैं। तो 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं, बल्लेबाजी देते हैं, गेंदबाजी देते हैं। यदि आपको जरूरत पड़े तो आप इनसे बॉलिंग भी करा सकते हैं। उसके साथ ही गन फील्डर हैं। तो सीएसके डेफिनेटली डेरिल मिचेल को टारगेट कर सकती है एज एन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। नंबर 2 शाहरुख खान। शाहरुख खान को पंजाब ने रिलीज किया, जो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग रहा, बट अब शाहरुख खान ऑक्शन में अवेलेबल हैं और सीएसके इनके पीछे जाएगी। क्योंकि देखिए पहला तो शाहरुख खान लोकल प्लेयर हैं, तो चेन्नई यदि इनको बाय करती है तो इनकी स्क्वाड में एक लोकल प्लेयर रहेंगे। और उसके साथ ही अंबाती रायडू का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी है, क्योंकि अंबाती रायडू भी आप देखें तो आते संगी बड़े बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत रखते थे और शाहरुख खान के पास भी वो काबिलियत है। पिछले साल के ऑक्शन में भी सीएसके ने शाहरुख खान को बाय करने का ट्राई किया था, बट एट द एंड ऑफ द डे पंजाब उनको बाय करके ले गई थी। लेकिन यहाँ सीएसके के पास पर्स भी है और शाहरुख खान ऑक्शन में भी हैं, तो मुझे लगता है कि सीएसके शाहरुख खान के पीछे ठीक ठाक भागेगी और हो सकता है कि ऑल आउट भी चले जाएं, बट ये शाहरुख खान को डेफिनेटली टारगेट करेंगे। तीसरे ऑप्शन है लास्ट बट नॉट द लीस्ट मनीष पांडे। मनीष पांडे को लेकर ये खबरें आई थी कि सीएसके इनको टारगेट कर सकती है यदि दिल्ली कैपिटल्स इन्हें रिलीज करती है, तो दिल्ली ने इनको रिलीज कर दिया है। मनीष पांडे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। आप इनको 3 पे खिला सकते हैं, 4 पे खिला सकते हैं, यहाँ ये बल्लेबाजी करते हैं। और आप देखें तो यदि सीएसके इनको खरीदती है तो ये मनीष पांडे के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सीएसके ने न जाने कितने खिलाड़ियों के फ्यूचर बनाए हैं, चाहे वो वॉटसन हो, शार्दुल ठाकुर हो, दीपक चहर हो, तो सीएसके ने बहुत से खिलाड़ियों के फ्यूचर बनाए हैं। और मनीष पांडे भी आप देखें तो इनको एक ऐसी टीम की जरूरत है जो इनको एक प्रॉपर पोजीशन दे, प्रॉपर रोल दे और प्रॉपर बैकिंग दे, क्योंकि मनीष पांडे के पास काबिलियत है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जब से ये केकेआर से निकले हैं उसके बाद आप देखें तो हमें मनीष पांडे की वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली जिसके लिए हम इन्हें जानते हैं। तो सीएसके इनको टारगेट कर सकती है जैसे कि रिपोर्ट्स आई हैं, और यदि सीएसके की टीम से ये खेलते हैं तो आई थिंक ये मनीष पांडे के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अपनी प्रतिभा, अपनी स्किल को दोबारा से दिखाने का। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको सीएसके टारगेट कर सकती है इस ऑक्शन में एज एन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। दूसरा टारगेट एरिया है बैकअप विकेट कीपर बल्लेबाज। सीएसके के पास अभी एमएस के रूप में एकमात्र विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, डेवन कॉनवे हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे कीपिंग नहीं करते हैं। तो सीएसके को एक बैकअप विकेट कीपर बल्लेबाज की आवश्यकता है कि यदि किसी मैच में किसी भी रीजन के चलते एमएस उपलब्ध नहीं होते हैं फिर आपके पास वो बैकअप विकेट कीपर रहे। और हाई चांस है कि ये इंडियन विकेट कीपर को टारगेट करेंगे, ओवरसीज को नहीं करेंगे। और यदि ऑप्शंस की बात करें तो दिनेश बाना को ये टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि एक सीजन में दिनेश बाना सीएसके के साथ थे नेट्स में, वो सीजन मुझे याद नहीं है, लेकिन दिनेश बाना सीएसके के साथ थे, तो उनको ये टारगेट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन है हार्दिक देसाई। ये भी आप देखें तो यंग विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, भारतीय हैं, तो इनको टारगेट
टारगेट कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन लास्ट बट नॉट द लीस्ट उर्विल पटेल, जिनको गुजरात ने रिलीज किया है, वो भी आप देखें तो इस समय कमाल की फॉर्म में है और विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो सीएसके यदि चाहे तो उनको भी टारगेट कर सकती है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें सीएसके एज अ बैकअप विकेट कीपर टारगेट कर सकती है इस ऑक्शन में। तीसरा टारगेट एरिया है पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। सीएसके की करंट स्क्वाड यदि देखें तो उसमें पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, तो ऑक्शन में जाते हुए सीएसके इस गैप को फिल करना चाहेगी। एंड ऑप्शंस की बात करें तो नंबर 1 शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर पहले भी सीएसके के लिए खेल चुके हैं और शार्दुल का परफॉर्मेंस सीएसके में रहते हुए जो था, मुझे नहीं लगता कि डीसी या केकेआर के साथ शार्दुल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा है। तो सीएसके में शार्दुल ठाकुर की सबसे बेहतरीन आईपीएल परफॉर्मेंस आई हैं और अब ऑक्शन में उपलब्ध हैं। सीएसके के लिए पहले भी खेल चुके हैं, तो हो सकता है कि सीएसके एक बार दोबारा से इन्हें अपनी टीम में शामिल करे, क्योंकि इनके पास ये भी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, 4 ओवर देते हैं प्लस बल्लेबाजी भी देते हैं, तो सीएसके इनको टारगेट कर सकती है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो हर्षल पटेल, जिनको आरसीबी ने रिलीज किया, ये भी आप 4 ओवर पूरे देते हैं प्लस नीचे यदि आपको बल्ले से आवश्यकता हो तो ये बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की यदि हम बात करें तो पैट कमिंस, जो गेंदबाज अच्छे हैं, टी20 में इनकी बॉलिंग आप देखें तो अंडर स्कैनर रहती है, लेकिन ये अच्छे गेंदबाज हैं प्लस बल्लेबाजी भी तगड़ी करते हैं। सभी को याद होगा इनकी वो ज्वाइंट फास्टेस्ट 50 जिनमें इन्होंने 14 बॉल्स खेली थी और 50 रन बनाए थे मुंबई के सामने, सभी को वो याद होगा, तो ये बल्लेबाज भी कमाल के हैं। बाकी यदि ऑप्शंस की बात करें तो और भी ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन में, क्रिस वोक्स रहेंगे, डेविड बिली रहेंगे, तो इनमें से कुछ प्लेयर्स हैं जिनको सीएसके टारगेट करेगी एज एन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। चौथा टारगेट एरिया है प्रीमियम पेस बॉलर। आप देखें सीएसके के पास दीपक चहर, तुषार देशपांडे, सिमरजीत सिंह, पथिराना, राजवर्धन हंगरगेकर तेज गेंदबाज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रीमियम पेसर की आप देखें तो अभी भी जगह खाली है और इस ऑक्शन में सीएसके उस जगह को फिल करना चाहेगी। ऑप्शंस की बात करें तो मिचेल स्टार्क ऑक्शन में आ रहे हैं, तो इनके पीछे सीएसके जा सकती है, क्योंकि स्टार्क किसी भी आप देखें तो इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, सभी स्टार को अच्छे से जानते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो जेराल्ड कॉटजे, जो ऐसे-20 लीग सीएसके की ओर से ही खेलते हैं, यानी कि सीएसके की फ्रेंचाइज से खेलते हैं, तो वहां भी स्टीवन फ्लेमिंग कोच हैं, तो वो जानते हैं जेराल्ड कॉटजे को, तो इस यहां हो सकता है कि ऑक्शन में वो उनको टारगेट करें। तीसरे दिलशान मधुशंका, इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका की सबसे बेहतरीन गेंदबाज रही है, नई बॉल से विकेट चटकाए, मिडिल ओवर्स में चटकाए, डेथ ओवर्स में चटकाए, तो इनको टारगेट कर सकती हैं। या फिर यदि हेजलवुड ऑक्शन में उपलब्ध है, इनको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीएसके के लिए पहले भी खेल चुके हैं। सिर्फ क्वेश्चन ये रहेगा कि जॉस हेजलवुड कब से अवेलेबल होंगे, पूरे आईपीएल के लिए उपलब्ध होंगे या फिर सेकंड हाफ में, ये डिपेंड करेगा। यदि ये पूरे ऑक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं तो बहुत सी टीमें भागेंगी, और यदि ये सिर्फ सेकंड हाफ में अवेलेबल रहेंगे तो फिर हो सकता है कि ज्यादा टीमें इनके पीछे ना भागें। बट ये कुछ प्रीमियम पेसर्स के ऑप्शन है जिनको सीएसके टारगेट कर सकती है इस ऑक्शन में। फिफ्थ टारगेट एरिया लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेग स्पिनर। सीएसके के पास प्रशांत सोलंकी के रूप में एकमात्र लेग स्पिनर है, तो सीएसके को लेग स्पिनर्स की भी आवश्यकता है। अब आरआर राजस्थान रॉयल्स ने मुर्गन अश्विन को रिलीज किया है, तो हो सकता है कि मुर्गन अश्विन को टारगेट कर लें। ओवरसीज में यदि हम बात करें तो आदिल रशीद उपलब्ध हैं, जिनको हैदराबाद ने रिलीज किया है। तबरेज शम्सी यदि ऑक्शन में है, ऑक्शन में अपना नाम डालते हैं, तो उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एज एन लेग स्पिनर ऑप्शन है जिनको सीएसके टारगेट कर सकती है, क्योंकि इनके पास लेग स्पिनर नहीं है, सिर्फ प्रशांत सोलंकी हैं, तो इनको 1 से 2 लेग स्पिनर्स की आवश्यकता है। तो यहाँ भी सीएसके डेफिनेटली ऑक्शन में किसी न किसी लेग स्पिनर को टारगेट करेगी। सो आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जाती हुई ये रहे चेन्नई सुपर किंग्स के टारगेट एरियाज और टारगेट प्लेयर्स जिनको वो टारगेट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से चेन्नई किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है या फिर किन खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए इस मिनी ऑक्शन में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें गाइस। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।